फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि नीतीश आरोपों का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर रहे हैं। नीतीश में पीड़ित परिवारों से मिलने की हिम्मत नहीं है। ओवैसी से खास बात की है न्यूज नेशन संवाददाता रणकिरण ने। हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे कि नीतीश कुमार जी के कमेंट्स जो है उनको इसके ऊपर क्या कहना है। असद साहब ये बताइए कि अब नीतीश कुमार जी ने आपको बीजेपी का एजेंट कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट कहा है। मैंने नीतीश कुमार सरकार से वाजिबी सवालात उठाए थे कि आपकी सरकार में उस जुलूस में, रामनवमी के जुलूस में बिहार शरीफ में हिंसा हुई और उस हिंसा में बिहार के एक 100 साला मदरसे को जला दिया गया, जिसमें 4,500 किताबें थी। नया कुरान करीम को जलाया गया। रमज़ान के मुबारक महीने में इस तरह की हरकत हुई। एक मस्जिद के मीनार को निशाना बनाया गया। मुस्लिम दुकानों को सेलेक्ट करके उनको जलाया गया। मेरे सवालात यही थे कि आपकी नाकामी है, आपने रोका क्यों नहीं उन हिंसा करने वालों को? आपने पुलिस के ऑफिसर्स को सस्पेंड क्यों नहीं किया जो अपना काम नहीं कर पाए? आपने कंपनसेशन का ऐलान क्यों नहीं किया? आप और आपका भतीजा मिलकर उस जगह का मायना क्यों नहीं किए? सासाराम के उन घरों में नहीं गए आप जहां पर मुसलमानों के घरों को लूट लिया गया, जहां की महिलाएं पुकार कर कह रही हैं कि हमारे सामान को लूट लिया गया, हमारे बच्ची के शादी का सोना था लूट लिया गया। आप ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। बजाय उसके नीतीश कुमार एक नोटरी एजेंट की तरह हमको एजेंट कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार यकीनन सेकुलरिज्म के एक नोटरी एजेंट हैं, वो इन सवालात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अरे भाई, आप ही तो बीजेपी को बिहार में मजबूत किए। जब गुजरात में जेनोसाइड हो रहा था, नस्लकशी हो रही थी मुसलमानों की, तो आप बीजेपी के मंत्री थे, रेलवे के मंत्री थे। जब आपका ज़मीर नहीं जागा, आप बीजेपी की सपोर्ट से बिहार के मुख्यमंत्री बने, जब आपको बीजेपी का ये नफरत भरा पैगाम याद नहीं था। फिर 2019 के चुनाव में आपने बिहार की एक लोकसभा सीट को छोड़कर पूरी लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिलाई, जब आपको बीजेपी का नफरत और ये दुश्मनी याद नहीं आई। आप सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं। आप ही की वजह से बिहार में बीजेपी मजबूत हुई है, आरएसएस मजबूत हो रही है। आप ही ने तो उनको वहां पर पनपने और वहां पर फड़कने का और ताकतवर बना दिया। तो इन सवालात का जवाब देने के बजाय चाचा और भतीजे दोनों मिलकर इफ्तार की पार्टी में खजूर खा रहे हैं। ये आपकी सरकार की नाकामी है। बिहार के सेकुलर लोग, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमारे मुसलमान भाई भी हैं, सब लोग आपकी नाकामी को देख रहे हैं और जब वक्त आएगा आपको इसका मौसर जवाब देंगे, क्योंकि आप में हिम्मत ही नहीं है उस इन हिंसा के वाकयात पर कुछ बोलने की, ना उन पीड़ित परिवारों से जाके मुलाकात करने की, ना उनको कंपनसेशन देने की आप बात कर रहे हैं। सर, कल हनुमान जयंती होने वाला है, देश भर में रैलीज निकलने वाले हैं, तो कल एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी किया है, इसको कैसा देखते हैं सर? भाई, होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब को एक एडवाइजरी अपने हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजर्स को देना चाहिए जो जुलूस निकालते हैं। आप उनको एडवाइजरी दे दीजिए कि भाई कोई कानून को अपने हाथ में ना लें, कोई अनाप शनाप स्लोगन मत लगाइए, कोई भड़काओ हेट स्पीच मुसलमानों के बारे में मत कीजिए, खत्म हो जाएगा। उनको एडवाइजरी दीजिए। ये तो रूटीन है। क्या ये जो जितने ऑर्गेनाइजर हैं, जितने जुलूस निकलते हैं, इनका ताल्लुक क्या आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है? सबका ताल्लुक है, उनको दीजिए आप, मामला ठंडा हो जाएगा। कोलकाता जैसा एरियाज में अभी भी शांतिपूर्वक नहीं है, एरियाज में कई सारे एरियाज में दंगे हो रहे हैं, कि अभी कल हनुमान जयंती आने वाला है, कि इस समय हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरे मुल्क में अमन रहेगा, अमन शांति रहेगी, अमन मजबूत होगा और हम उम्मीद करते हैं कि लोग किसी की साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे जो अमन को बिगाड़ना चाहते हैं। एनसीईआरटी को लेके आपने एक ट्वीट किया है, तो एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12 की किताब में उस पैराग्राफ को निकाल दिया गया कि गांधी को गोडसे ने इसलिए मारा था क्योंकि गांधी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कायल थे। उस पैराग्राफ को नहीं पढ़ाया जाएगा जिसमें कहा गया कि मारने वालों ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि गांधी भारत को पाकिस्तान की तरह एक इस्लामिक हिंदू कंट्री या इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान या नहीं बनाना चाहते थे। उस चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाएगा कि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा। उस पैराग्राफ को नहीं पढ़ाया जाएगा जिसमें गुजरात के दंगों का जिक्र है।
उस पैराग्राफ को नहीं पढ़ाया जाएगा जिसमें दलित राइटर्स के लिखे हुए आर्टिकल से, उस पैराग्राफ को नहीं पढ़ाया जाएगा जिसमें डेमोक्रेसी के ऊपर बात की गई थी। तो क्या बीजेपी ये पढ़ाना चाहेगी कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? बोलेंगे नहीं, ये दूसरा रुख है, उसको भी पढ़ लो। क्या 2002 के इसलिए निकाल दिए क्योंकि बोलेंगे नहीं, ये इसलिए कि उनको एक लेसन सिखाना था, उसके बाद कोई दंगे नहीं हुए। तो बीजेपी इस देश को एनसीईआरटी के सिलेबस को चेंज करके कंप्लीट फैशिज्म के रास्ते पर लेकर जा रही है। सर, कर्नाटका में जो 4% रिजर्वेशन हुआ था उसको निकाल के 2% डिवाइड करके नहीं, सेपरेट कम्युनिटी को इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इंटरिम रिपोर्ट के ऊपर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। ये हम इतना ही बोलना है मुझे। और चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत